या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता महाकाली माता दुर्गा के विभिन्न रूपों में से एक प्रमुख रूप मानी जाती है। यह सुंदर रूप वाली भगवती दुर्गा का काला और भयानक रूप है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों का वध करने के लिए ही हुई थी। माता महाकाली की उत्पत्ति काल अथवा समी से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेता है। काली का अर्थ है समी और काल। काल तो सभी को अपने में निगल जाता है। माता काली है भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेदों के अनुसार समी ही आत्मा है और आत्मा ही समी है। माता कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापी राक्षसों का विनाश करने के लिए ही हुई है। माता काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माता महाकाली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माना जाता है। माता महाकाली माँ दुर्गा का वह रूप है जो अपने क्रूर रूप के बावजूद भी अपने भक्तों से प्यार का संबंध बनाए रखती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में माता महाकाली अभिमानी राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। माता महाकाली को विशेष रूप से बंगाल में पूजा जाता है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्य रूप से माता काली की आराधना की जाती है। कई लोगों का यह मानना है कि कोलकाता में माता काली स्वयं निवास करती है और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम कोलकाता पड़ा। कोलकाता में ही माता महाकाली का सबसे बड़ा मंदिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से जगत प्रसिद्ध है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है और माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने माता सती के शव के कई टुकड़े किए, तब इस स्थान पर माता के दाएं पांव की 4 उंगलियां गिरी थी। इस मंदिर को माता काली का दिव्य धाम भी कहा जाता है। भक्तों के लिए यह स्थान किसी सिद्ध स्थान से कम नहीं है। इस मंदिर में देवी काली की मूर्ति की जिह्वा खून से सनी हुई है और देवी नरमुंडों की माला पहने हुए है। काली माता का यह मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है और यह 46 फुट चौड़ा तथा 100 फुट ऊंचा है। मंदिर के भीतरी भाग में चांदी से बनाए गए कमल के फूल, जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, उस पर माता काली शस्त्रों के सहित भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में कुल 12 गुंबद है। इस विशाल मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के 12 मंदिर स्थापित किए गए हैं। माता काली का यह विशाल मंदिर इमारत के रूप में एक चबूतरे पर स्थित है। इसमें सीढ़ियों के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है। दक्षिण की ओर स्थित यह मंदिर 3 मंजिला है। ऊपर की 2 मंजिलों पर 9 गुंबद समान रूप से फैले हुए हैं। गुंबदों की छत पर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। मंदिर के भीतरी स्थल पर दक्षिणा माँ काली भगवान शिव पर खड़ी हुई दिखाई देती है। देवी की यह प्रतिमा जिस स्थान पर रखी गई है, उसी पवित्र स्थल के आसपास भक्तजन बैठे रहते हैं और माँ काली की आराधना करते हैं। माता महाकाली के इस पवित्र मंदिर का इतिहास भी बहुत सुंदर है। सन 1847 की बात है, जब भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन था। भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल में उस समय रानी रासमणी नाम की एक बहुत ही अमीर विधवा रहती थी। रानी रासमणी को धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में पति का सुख नहीं था। रानी रासमणी जब उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंची, तो उनके मन में सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करने का पवित्र ख्याल आया। रानी रासमणी की देवी माता में अत्यंत श्रद्धा थी। इसी कारण उन्होंने सोचा कि वह अपनी तीर्थ यात्रा का आरंभ वाराणसी से करेगी और वहीं रहकर देवी माता का कुछ दिनों तक ध्यान करेगी। उन दिनों सन 1847 में कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए कोई रेलवे सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से ही आया जाया करते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दोनों ही शहरों से गंगा नदी गुजरती है, इसी कारण लोग गंगा के मार्ग से ही वाराणसी जाते थे।
रानी रासमणी ने भी गंगा नदी के मार्ग से ही वाराणसी जाने की सोची और उनका काफिला वाराणसी जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जाने के ठीक एक रात पहले रानी रासमणी के साथ एक अजीब घटना घटित हुई। उस रात रानी रासमणी मन में देवी काली का ध्यान करते हुए सो गई और उसी रात्रि रानी को एक अजीब स्वप्न आया। माता महाकाली रानी के स्वप्न में आई और उनसे कहा, हे रानी, तुझे वाराणसी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम गंगा नदी के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो और मेरे एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में स्वयं प्रकट होंगी और श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। यह स्वप्न देखकर रानी की आंख खुल गई। इस स्वप्न पर पूरा विश्वास कर रानी ने अगले ही दिन अपनी वाराणसी की यात्रा स्थगित कर दी। अब रानी की आज्ञा पाकर उसके सेवकों ने गंगा नदी के किनारे माता काली के मंदिर के लिए उचित स्थान खोजना आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि जब रानी रासमणी गंगा नदी के इस घाट पर उचित स्थान की तलाश करते हुए पहुंची, तो उनके हृदय से यह आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए और यही वह जगह है जहां माता काली की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। रानी रासमणी के मन में ऐसा ख्याल आते ही वह जगह खरीद ली गई और मंदिर बनाने का काम तेजी से आरंभ हो गया। यह बात सन 1847 की है और माता काली का सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ सन 1855 में, अर्थात पूरे 8 वर्षों में। कहा जाता है कि जब यह मंदिर तैयार हुआ तो समाज के कुछ रूढ़िवादी लोगों को यह मंदिर पसंद नहीं आया। वे यह सवाल रखने लगे कि जो महिला उच्च कुल से नहीं है, उसके धन से बने हुए इस मंदिर में कोई कैसे पूजा कर सकता है। परिणाम स्वरूप कोई भी पुजारी उस मंदिर में पूजा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस मंदिर में पुजारी पांव रखने से भी घबराते थे। हिंदुओं की पुरानी जाति व्यवस्था और बंगाल की कुलीन प्रथा की वजह से यहाँ रहना उस समय काफी जोखिम भरा माना जाता था। कुछ समय के पश्चात प्रसिद्ध विचारक स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मंदिर का कार्यभार संभाला। उन्होंने स्वयं को माता महाकाली के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। वह माता काली की भक्ति में इतना तन्मय रहते थे कि लोग उन्हें पागल समझने लगे। एक दिन अर्धरात्रि को जब उनकी व्याकुलता चरम सीमा पर पहुंच गई, तो माता काली ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उन्हें कृतार्थ कर दिया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से लगा हुआ स्वामी परमहंस देव का एक कमरा है, जिसमें उनका पलंग तथा कुछ स्मृति चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर स्वामी परमहंस की पत्नी श्री शारदा माता तथा रानी रासमणी की समाधि का भी एक मंदिर है और वह वट वृक्ष है जिसके नीचे रामकृष्ण परमहंस देव ध्यान किया करते थे। प्रति वर्ष दूर दूर से लाखों लोग मां काली के इस चमत्कारिक मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। मैं भी माता काली के आशीर्वाद से 2 बार इस मंदिर में उनके दर्शन कर चुकी हूँ। और माता काली इतनी अधिक दयालु हैं कि उन्होंने दोनों बार मेरी झोलियां भरकर ही मुझे इस मंदिर से भेजा है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि माता काली की इस प्रतिमा में सचमुच माता काली निवास कर रही हैं। इसी कारण दूर दूर से लाखों लोग मां काली का आशीर्वाद पाने के लिए उनके इस चमत्कारिक मंदिर में आते हैं। मां काली के इस चमत्कारिक मंदिर के खुलने का समय है सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे तक तथा संध्या में 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप ट्रेन से अथवा हवाई जहाज से यहाँ पहुंच सकते हैं। अंत में मैं ज्योति गोयनका माता काली को कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ और आप सबसे यह निवेदन करती हूँ कि आप सभी मां काली के इस चमत्कारिक मंदिर में उनका आशीर्वाद पाने के लिए अवश्य जाएं। मां काली इतनी अधिक दयालु है कि वह आपको कभी भी यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजेगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता महाकाली। जय मां काली।